ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। आज से एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम तैत्तिरीय उपनिषद की कक्षाओं का आरंभ कर रहे हैं। अंतिम कक्षा 7 मार्च को पिछले वर्ष हुई थी और तब ब्रह्मानंद वल्ली के छठे अनुवाक पर चर्चा हो रही थी। अभी हम ब्रह्मानंद वल्ली में जितनी चर्चा हो चुकी है उसको एक बार सरसरी तौर से देखेंगे, क्योंकि मैं तो वक्ता हूँ, मुझे ही भूल जाता है कितना बताया क्या बताया। तो अगर श्रोताओं को भूल गया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात तो याद रहती है। ये ब्रह्मानंद वल्ली बड़ी ही महत्वपूर्ण वल्ली है, क्योंकि ब्रह्म विद्या इसमें बताई गई है। संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या विद्या नाम। भगवान ने गीता में भी कहा कि मैं सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, यानी ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, क्योंकि ये अविद्या का नाश करती है। हर विद्या कुछ सीमा तक अविद्या का नाश करती है। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की तो वो जो नियम था वो तो कोई न्यूटन ने शुरू नहीं किया, वो तो पहले से ही था, लेकिन उसकी खोज से मानव को बहुत अधिक लाभ हुआ। तो प्रकृति के वो नियम, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग की साइंस है, सारी ही जो शाखाएं हैं, इवन ह्यूमन बिहेवियर की जो साइंस है, वो जितना जितना हमारा अज्ञान दूर होता जाता है उतना ज़्यादा हम जीवन को और अच्छे ढंग से समझते चले जाते हैं
और मन भी शांत होता चला जाता है, बुद्धि स्थिर होती चली जाती है, हम कृतकृत्य होते चले जाते हैं, अंदर से सेटिस्फैक्शन होता चला जाता है, तो ज्ञान तृप्ति देता है। और ये सब क्या है? तूला विद्याएं हैं। मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है, ये सब तुलनात्मक विद्याएं हैं, तुलनात्मक रूप से अपने दायरे में हमारे अज्ञान को दूर करती हैं। लेकिन एक मूल अज्ञान है जिसके कारण जाबस जीव परा भव कूपा, जिसकी वजह से हम खुदा होकर के भी बंदे नजर आ रहे हैं, हम ब्रह्म रूप होकर के भी, सच्चिदानंद स्वरूप होकर के भी जीव बन के भटक रहे हैं। छोटे छोटे आनंद के लिए जड़ पदार्थों से भीख मांग रहे हैं। चेतन और आनंद रूप होकर के, सत्य स्वरूप होकर के, अविनाशी स्वरूप होकर के मरने से डर रहे हैं, रोग से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव बने घूम रहे हैं, ब्रह्म होकर के भी अज्ञान के कारण। तो ये जो ब्रह्म विद्या है वो उस मूल अज्ञान पर कुठाराघात करती है। जो आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है, उस अज्ञान को ये ब्रह्म विद्या मिटा देती है, और उस मूल अज्ञान के मिटते ही हमारी सारी परेशानियां मिट जाती हैं। अब उसका रास्ता क्या है अविद्या का? इतने उपनिषद हैं, गीता है, इतने प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी वो मिटता क्यों नहीं है? आखिर कितना जड़ जमा के बैठा है। तो कहा देखो, अब दो बातें हैं। एक है कि हमको अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस ज्ञान को धारण करने लायक बनाना होगा। इसको वेदांत की साधना में कहा गया निर्माण विभाग, यानी चित्त का एक विशिष्ट प्रकार के चित्त में ही वो ज्ञान ग्रहण भी हो सकता है और ठहर भी सकता है, धारण भी हो सकता है। क्योंकि आज जो हमारा चित्त है वहाँ पर मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, यही ज्ञान धारण करके हम बैठे हुए हैं। अभी अगर कह दिया जाएगा कि नहीं सच्चिदानंद स्वरूपो हम और ब्रह्म स्वरूपो हम, तो ये कहेंगे बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद आपको, लेकिन ये ज्ञान धारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धारण तो यही ज्ञान है कि मनुष्यों हम, ब्राह्मणों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम। और ये ब्रह्मानंद वल्ली बताएगी कि किस प्रकार से उस बोध को गहराई से धारण, जितनी गहराई से आज हम मनुष्यों हम, पुरुषों हम के ज्ञान को धारण किए हैं, उतनी ही गहराई से हमारी दृष्टि स्पष्टता के साथ, उससे ज़्यादा गहराई से इस ज्ञान को धारण कर सकती है कि सच्चिदानंद स्वरूप हम, ब्रह्म स्वरूप हम। और जो संत इस बोध को पहुंच गए, वो ऐसा नहीं है कि उनका शरीर नष्ट हो गया था। इसी ज्ञान के, इसी बोध के बल पर जब विवेकानंद परमहंस जी के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या तुमने परमात्मा को देखा है, तो उन्होंने कहा जितने गहराई से तुम मुझे देख रहे हो स्पष्टता से, उससे ज़्यादा स्पष्टता से मैंने परमात्मा को देखा है, यानी अपनी आत्मा को देखा है, अपने ब्रह्म स्वरूप को देखा है। और जो अपने ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है वो सबके ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है। पहले अपने अंदर देखा जाता है और फिर सब के अंदर वही दिखाई पड़ता है, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन ही दिखाई देता है। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए। वो जानने की, वो अज्ञान निवारण की विद्या ये ब्रह्म ज्ञान देने वाली ब्रह्मानंद वल्ली है, और इसके बाद आने वाली भृगु वल्ली भी है। ये दोनों वल्लियां मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताती हैं, उस लक्ष्य को पाने का मार्ग बताती हैं, उस लक्ष्य का स्वरूप बताती हैं। इसलिए ये वास्तव में जो पहली वल्ली हमने शिक्षा वल्ली पढ़ी थी, वो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत दृढ़ करके देखा जाए तो नहीं आती है। क्यों?
क्योंकि उसमें सदाचार और उपासना की बातें थीं। वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने, साधक ने सदाचार का मार्ग नहीं पकड़ा तो दुराचारी चित्त में ये ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, न ठहरेगा। तो सदाचार आवश्यक है। और जो चित्त उपासना से, भक्ति से अनुग्रहित नहीं हुआ, उसमें भी ये ज्ञान धारण होना कठिन है। इसीलिए इस तैत्तिरीय उपनिषद, जिसमें 3 वल्लियां हैं, पहली वल्ली है शिक्षा वल्ली, दूसरी वल्ली जिसको हम अभी पढ़ेंगे ब्रह्मानंद वल्ली, और उसके बाद तीसरी वल्ली जिसको आगे पढ़ेंगे वो है भृगुवल्ली। तो शिक्षा वल्ली जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 बातें बताई थी, सदाचार और उपासना। व्यक्ति को जीवन में जो दुष्कर्म हैं उनको तो दूर भगा ही देना चाहिए, और जो सत्कर्म का मार्ग है, बल्कि निष्काम कर्म का मार्ग है, उस पर चलना चाहिए। गीता में कहा योगिनः कर्म कुर्वन्ति, तो उन्होंने कहा वो तो सर्वे मनुष्याः कर्म कुर्वन्ति, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि योगिना कर्म कुर्वन्ति। कहा नहीं, सर्वे मनुष्याः जो कर्म करते हैं और जो योगिना कर्म कुर्वन्ति, उसमें जमीन आसमान का अंतर है अप्रोच में। योगिना जो कर्म कुर्वन्ति वो किस तरह से कर्म करते हैं, कहा योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग जो कर्म करते हैं वो आसक्ति, फलासक्ति का त्याग करके करते हैं, फल को पाने के लिए नहीं करते हैं, कामना पूर्ति के लिए कर्म। सर्वे मनुष्याः कर्म कुर्वन्ति, किस लिए? कामना पूर्ति के लिए। भाई ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, फिर उसका भोग करेंगे, कितना मजा आएगा। तो सर्वे मनुष्याः कर्म कुर्वन्ति, कामना पूर्ति हेतु कर्म कुर्वन्ति, लेकिन योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, आत्मशुद्ध है। जब फलासक्ति त्याग करके कर्म करते हैं तो उस कर्म से, इसी को कहा निष्काम कर्म, इसी को कहा फल ईश्वर को अर्पित करके ईश्वरार्थ कर्म करते हैं, भगवान की पूजा समझ करके कर्म करते हैं, तो उससे चित्त की शुद्धि हो जाती है। निर्वाण विभाग का काम हम करते हैं, चित्त इस ब्रह्म विद्या को धारण करने लायक बन जाता है। तो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। और उपासना भी कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। 9वें अध्याय में जैसे गीता ने कहा कि ठीक है, वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि कि जो पानी, 1 लोटा पानी भी चढ़ा देता है, लेकिन भक्ति के साथ चढ़ाओ, एक काम निपटाने के लिए नहीं। भाई 10 मिनट पूजा को भी देते हैं, चलो भाई ये भी काम आज कर दिया, नहीं नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या प्रेम से। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, नारद भक्ति सूत्र में कहा। अगर परम प्रेम से भक्ति, और हम जिससे परम प्रेम करते हैं उससे रिटर्न में नहीं चाहते हैं। हमने अगर भगवान के यहाँ जाने को कोई मांगने की जगह बना ली कि भाई 4 पुरुषार्थों में धर्म हमने क्या मान लिया कि भाई मंदिर जाना धर्माचरण है, पूजा करना धर्माचरण है। और पूजा क्यों की? कि भगवान हमारे जितनी सामर्थ्य है उससे तो हम अर्थ और काम की सिद्धि कर ही रहे हैं, और जहाँ हमारे पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाती है तो हम देखो तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तो जो हमसे नहीं हो पा रही है अर्थ काम की सिद्धि, वो जरा तुम मदद करके कर देना। तो अगर हमारे धर्म का उद्देश्य, पूजा और उपासना का उद्देश्य अर्थ और भोग
पदार्थ प्राप्त करना अर्थ और काम की सिद्धि ही होगी। तो गीता कहती नहीं, ये भक्तियां नहीं है। भगवान को स्वयं को जब तक तुमने अर्पित नहीं किया, अपनी कामनाओं को उनके चरणों में नहीं चढ़ाया, अपने जीवत्व को उनके चरणों में चढ़ाने को तुम तैयार नहीं हुए, कबीर की तरह ये नहीं कह पाए कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, तब तक तुमने पूजा क्या की, उपासना क्या की। अगर अर्थ और काम की सिद्धि के लिए ही तुम्हारा धर्म होगा, तो जिस दिन तुमको लगेगा कि धर्म को छोड़ करके अर्थ काम की सिद्धि होना ज़्यादा आसान है, उस दिन तुम अधर्म के रास्ते पे चल करके अर्थ और काम की सिद्धि कर लोगे। क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का उद्देश्य अर्थ और काम की सिद्धि है, मोक्ष की सिद्धि नहीं है। इसलिए धर्म का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। चतुर्थ और चरम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए, गीता मोक्ष शास्त्र है, उपनिषद मोक्ष शास्त्र है, बोध शास्त्र है, आत्मज्ञान ब्रह्मबोध तक पहुंचाने वाला शास्त्र है वेदांत। वेदांत का ही ग्रंथ, वेदांत का मतलब क्लाइमेक्स ऑफ वेदास, उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और गीता। तो कहा कि देखो, ये जो ब्रह्म विद्या है, यहां तक पहुंचो, और इसको पहुंचने और धारण करने के लिए सदाचार बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षावल्ली में सदाचार की बात बताई, और फिर उपासना की भी बात बताई। क्योंकि सदाचार से, निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है। गीता भी और उपनिषद भी सब कहते हैं, और चित्त शुद्धि का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। निष्काम कर्म चित्त को पवित्र निर्मल शुद्ध कर देता है, इस ब्रह्म विद्या को धारण करने लायक बना देता है, और भक्ति से निश्चिंतता आती है और एकाग्रता आती है। बिना हमारा पैसा हमको वो निश्चिंतता नहीं दे सकता है जो परमात्मा दे सकता है। तो भक्ति, इस जीवन में निश्चिंतता और एकाग्रता के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। कर्म भी आवश्यक है, भक्ति भी आवश्यक है, लेकिन निष्काम कर्म आवश्यक है। और भगवान को अर्पित की हुई, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। गीता ने कहा कि इस प्रकार से करोगे तो ये जो निष्काम कर्म है और परम प्रेम रूपा भक्ति है, ये तुमको ब्रह्म विद्या धारण करने लायक तुम्हारे चित्त को बना देगी। और तब प्रकृति की व्यवस्था है कि कोई सद्गुरु आ जाएंगे, या भगवान ने कहा कि जो मेरे को अपना समय भी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, चित्त देते हैं, कामनाएं देते हैं, मुझे अर्पित करते हैं, चित्त की वृत्तियां मुझे अर्पित करते हैं, तो मैं उनको अपने को दे देता हूं। 10वें अध्याय के कई बार इस पर चर्चा की, 8, 9, 10, 11 श्लोक कहा देखो, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। तम कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम कुछ रिचुअल्स करते रहेंगे और हम दिन भर चाहें जितने सही गलत ढंग से पैसे कमाएं, थोड़ा दान कर देंगे और बस हो जाएगा। यही है, यही धर्म है और यही पूजा है, यही कर्म है। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे तो तुम चाहिए, तुम्हारी वृत्तियां चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, अपने इंद्रियों को मुझ में लगाओ, अपने चित्त को मुझ में लगाओ। प्राण का मतलब यहाँ इंद्रियां। अबोधयन्तः परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुमको मेरी भक्ति में, मेरे लिए कर्म करने में रमण प्राप्त होना चाहिए। तुम देखो, गुरुजी कहते थे रमण का केंद्र तुम्हारे क्या है? रमण का केंद्र पैसिफिक मॉल घूमना है
डाइन आउट करना है या परमात्मा का भजन करना है। तुष्यंति च रमन्ति च, अगर भगवत भजन में रमण हो रहा है तभी समझो भक्ति हो रही है, नहीं तो औपचारिकता का निर्वाह हो रहा है कि भाई जल्दी ये खत्म हो तो चलें थोड़ा टीवी सीरियल देखें। तो तुष्यंति, तुम्हें तृप्ति कहाँ मिल रही है और रमण कहाँ हो रहा है। तो धीरे 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 धीरे, अब ओवरनाइट तो ये बात नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 चित्त को जैसा हमने ढाला है वैसा ये है, और जैसा हम ढालेंगे वैसा ये ढल जाएगा। ये कोई ब्रह्म नहीं है कि अपने स्वरूप को नहीं बदलेगा, ये हमेशा वैसा ही, ये हम ही ने इसको बिगाड़ा है और धीरे धीरे बिगाड़ा है, कई जन्मों में बिगाड़ा है, और हम इसको धीरे धीरे करके सुधार भी सकते हैं। हम भगवत भजन में, शास्त्र चिंतन में, सत्संग में, गीता के श्लोकों के अर्थ में रमण कर सकते हैं। हमारे रमण का सबसे बड़ा, बाकी चीज औपचारिकता में, अभी हम भक्ति और सत्कर्म औपचारिकता में करते हैं। कहा नहीं, आप भक्ति और सत्कर्म तो अपने जीवन का मूल आधार बनाइए, ब्रह्म विद्या का ग्रहण मूल आधार बनाइए, ये सबसे बड़ा काम है, और बाकी काम जो है वो इसके लिए हैं। गीता के 6 अध्याय में कहा, आदमी करता क्या है 24 घंटे में। कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6 अध्याय का 17वां श्लोक है, 17। हम करते क्या हैं? कुछ खाते हैं, बिना खाए किसी का नहीं चल सकता है, लेकिन खाने को ही जीवन का लक्ष्य। कुछ लोगों के दोपहर के खाने के बाद शाम को क्या बनेगा, बस यही चर्चा शुरू होती है। शाम को आज भाई ये कल नाश्ते में क्या, नहीं, उन्होंने कहा युक्ताहार, आहार बस जो शरीर को ठीक रखे, यानी युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये मूल है। तुम देखो कि जीवन में कौन सी चेष्टा जो है और कौन सा कर्म तुम्हें सबसे ऊंची बात दिलाने वाला है, और उसके लिए जो भोजन अनुकूल हो, जितना भोजन अनुकूल हो वो कर लो। भोजन को ही युक्त चेष्टा और कर्म मत बना दो तुम्हारा लक्ष्य। तो युक्त चेष्टा और कर्म गीता और उपनिषद की दृष्टि में ब्रह्मबोध ही है। अज्ञान का नाश ही युक्त चेष्टा है, और उसके लिए जो सत्संग, स्वाध्याय, गुरु संग, संत का संग, ये जो है ये युक्त चेष्टा है और युक्त कर्म है। उस युक्त चेष्टा और कर्म के लिए जो आहार उचित है, सात्विक आहार ले, वो ठीक है आहार। जितना आहार, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, जो सम्मित भोजन है वो, उससे कम लोगे तो शक्ति का ह्रास होगा, ज्यादा लोगे तो रोग का कारण होगा। तो सम्मित भोजन, युक्ताहार, और कहा विहार, भाई इसको फिट रखने के लिए थोड़ा टहलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। युक्त चेष्टा से कर्मसु, उद्देश्य क्या है? अज्ञान का निवारण, ब्रह्म, अपने ब्रह्म स्वरूप के, उसके लिए जितना विहार, जितना एक्सरसाइज जरूरी है वो अपने आप में उद्देश्य नहीं है। हमको ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं है, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब नहीं जीतना है, वो नहीं है। वो ठीक है, सम्मान उन लोगों को बहुत मिलेगा कि भाला इतनी दूर फेंक दिया, लेकिन ये जाने रहना चाहिए कि भाला फेंक करके बहुत 10 करोड़ रुपए पा लेना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो ठीक है, समाज जो है उसको बहुत महत्व देता है, और एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो लगेगा कि तेजोमैन तो कभी इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकते हैं जैसे में वो चोपड़ा पहुंच गया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि चोपड़ा चोपड़ा हैं और गुरुदेव गुरुदेव थे, और तेजोमैन जी हैं, तपोवन जी महाराज थे, विवेकानंद थे। चोपड़ा वहाँ उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। कौन हमारा आइडियल है वो हमको ध्यान रखना चाहिए,
वो भी भगवान करे कभी वहाँ तक पहुँचे, उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम कई बार फिर कोई शक्ति से, प्रशंसा से, हमारे साथ एक पढ़ते थे, वो कभी स्पोर्ट्स का पन्ना पढ़ते ही नहीं थे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा बराबर की उम्र के लड़के जो है वो अखबारों में छप रहे हैं, हमारी उम्र का है वो, और उसका स्पोर्ट्स में इतना नाम, और यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। कौन पढ़े? स्पोर्ट्स का पन्ना नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है वो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पा लेता है। तो कहा कि भाई देखो, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का स्वरूप क्या है, लक्ष्य को पाने का मार्ग क्या है। नहीं तो हम धन को ही जो है बहुत बड़ी बात मानेंगे, तो फिर मुकेश अंबानी हमारे जो है और अडानी हमारे जो है लक्ष्य हो जाएंगे। उनका जैसा नहीं बनना है। अब किसी धनाढ़ से ये कह दीजिए तो बहुत गुस्सा हो जाता है। हमको उनका जैसा बनने से बचना है। हमको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है। इस ब्रह्मानंद वल्ली का जो पहला मंत्र है वही बताता है ब्रह्मविद आपनोति परम। हमने पहले बहुत चर्चा की, लंबी चर्चा इस पे की। ब्रह्मविद आपनोति परम, सबसे बड़ी बात कौन पाता है? ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जान लेता है। कैबिनेट सेक्रेटरी बनकर के सबसे बड़ी बात नहीं मिलती, प्रधानमंत्री बनकर के नहीं मिलती है, तालिबान का मुखिया बनकर के भी नहीं मिलती है, मुकेश अंबानी बिल गेट्स बन के भी नहीं मिलती है। परम को अगर पाना है तो ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है वही परम को प्राप्त करता है। और ये हमको इसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि को उपनिषद के वाक्यों से ज़्यादा बड़ी समझ लेते हैं, और यही अज्ञान का प्रमाण है। ये भी अविद्या के ही दायरे में कि नहीं, हम बुद्धि जो है वो जड़ विषयों को ही पकड़ सकती है। चेतन को पकड़ना और उसके स्वरूप को समझना न इंद्रियों के बस की बात है, न बुद्धि के बस की बात। बुद्धि तो अज्ञान की पहली संतान है। मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में ये कहा, बुद्धि गल जाए तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। बुद्धि के द्वारा आत्मा, वैसे तो बुद्धि के अलावा जानने का कोई उपाय भी नहीं। तो दोनों तरह से कहा जाता है। बुद्धि यत् सौख्याम बुद्धिलेश लेशतई में, महिषा पंचकम में कहा, हमने कई बार चर्चा की कि उस आनंद के सागर में जब बुद्धि गल जाती है तब ब्रह्मैव न ब्रह्मविद, वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रह जाता है। और जब तक ये बुद्धि बनी हुई है और बुद्धि में हमारा विश्वास बना हुआ है कि बुद्धि हमको सब कुछ बता देगी, बुद्धि हमको परम चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगी, बुद्धि से नहीं पहुंच सकता है। सद्गुरु पहुंचा से देंगे। क्यों? दीप से दीप जले। बुद्धि इस संसार में कामना पूर्ति के उपाय सुझा सकती है, बता सकती है। बुद्धि की वृत्तियां हमको आनंदमय कोश का आनंद अनुभव करा सकती हैं, लेकिन ब्रह्मानंद अनुभव नहीं करा सकती हैं। वो जब वृत्ति गलित हो जाएगी तभी स्वरूप का आनंद अनुभव होगा, ब्रह्मानंद तभी अनुभव होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 4 ही काम हम 24 घंटे में करते हैं मुख्य रूप से। आहार करते हैं, विहार करते हैं, कुछ चेष्टा कर्म करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कई बार धन आदि की प्राप्ति करना ही होता है चेष्टा कर्म का। कुछ लोग पॉपुलैरिटी, कुछ लोग अपने काम में एक्सेल करने के लिए भी चेष्टा कर्म करते हैं, बहुत तरीके। और फिर सोते हैं और जागते हैं, सो लेते हैं कुछ देर। तो 8 घंटे में सोने में चले गए, 1-2 घंटे कुछ टहलने नहाने धोने में चले गए, विहार में चले गए, 1-2 घंटे आहार में चले गए। युक्ताहार विहारस्य युक्त। अब चेष्टा और कर्म में जो चले गए, तो अब युक्त चेष्टा और कर्म है क्या?
तो उपनिषद और गीता कहते हैं कि ठीक है, धन की भी आवश्यकता है, नहाने धोने की भी आवश्यकता है, एक्सरसाइज की भी आवश्यकता है, सोने की भी आवश्यकता है, खाने की भी आवश्यकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपनी आत्मा के अज्ञान के निवृत्ति की। जो आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा है। और मजे की बात यह है कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः, कर्म करता क्यों है? भागवत जी में कहा कि सुख पाने के लिए ही कर्म करता है। नहाता है तो, सोता है तो, खाता है तो, काम करता है तो, किस लिए? सुखाय कर्माणि करोति लोकः। ये चारों काम जो व्यक्ति करता है सुख पाने के लिए ही करता है। मानव मात्र का, प्राणी मात्र का, चींटी, काकरोच, अर्थवर्म के भी लाइफ का एक ही उद्देश्य है और वो है सुख पाना। तभी चींटी जो है वो दबाने से भागती है और चीनी हो तो मुंह में दबा करके उसको इकट्ठा करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि चीनी में आनंद है और कहीं दब जाएंगे तो मृत्यु का भय उसको भी है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः, ये सुख पाने के लिए ही व्यक्ति कर्म करता है। सारे प्राणी, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, सब सुख पाने के लिए ही कर्म कर रहे हैं। अब ये ब्रह्मानंद वल्ली बताती है कि देखो, कर्म तो तुम कर रहे हो सुख पाने के लिए, लेकिन जिस सुख की तुमको तलाश है वो तुमको वहां मिलेगा ही नहीं, और उस ढंग से नहीं मिलेगा जिस ढंग से तुम सुख की तलाश कर रहे हो और जहां तलाश कर रहे हो। वो बुढ़िया की सुई की तरीके से लैंप पोस्ट के नीचे सुई तलाश करती थी। किसी ने कहा कि यहाँ क्यों खोजती हो, खोई कहाँ? उसने कहा घर के अंदर खोई। उन्होंने कहा वहीं जा कर के ढूंढो जहाँ खोई है, ये लैंप पोस्ट के नीचे। उन्होंने कहा यहाँ प्रकाश है इसलिए यहाँ ढूंढती हूँ, अंदर तो अंधेरा है। उन्होंने कहा अंदर प्रकाश ले जाओ और वहाँ ढूंढो, हमारा सुख अंदर खोया है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर संसार में, मिलेगा नहीं कभी। ऐसा लगेगा कि मिला मिला मिला, और फिर और उसी सुख की तलाश में जन्म पे जन्म लेते चले जाएंगे। कभी मनुष्य का शरीर मिलेगा, कभी भालू का मिलेगा, कभी कुत्ते का मिलेगा, कभी गधे का मिलेगा, लेकिन वो सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख तो आत्मा का धर्म है। हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। वो स्वरूपानंद, वो ब्रह्मानंद, वो आत्मानंद जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक सुख की दौड़ पूरी नहीं होगी। हमको ये आभासी सुख ही लुभाते रहेंगे और हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि आनंद के बिना कोई रह नहीं सकता। तो फिर जो अवेलेबल है उसी से काम चलाएंगे और काम चलाऊ सुख ही पाते रहेंगे। हमने चर्चा की 5 कोश की चर्चा इस तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में की गई है। 5वें अनुवाक तक इनकी चर्चा हुई है। सबसे बाहर तो अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है और फिर आनंदमय कोश है। ये 5 कोशों का वर्णन किया। हम पहले चर्चा इस पर हमने करी थी। और इनको समझने में कोई बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोशों का अस्तित्व है, ये बात करीब करीब हर मनुष्य समझ सकता है, जानता है और स्वीकार भी करता है। लेकिन फिर इनसे परे की जो बात है, जो कोशातीत है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। कई लोग तो उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई लोग कहते हैं हमको ये सब मत सुनाओ, क्योंकि फिर हमारे अचीवमेंट छोटे लगने लगेंगे। तुमने तो इतनी बड़ी बात कर दी। कुछ लोग तो हमसे कहते 25 साल से जुड़े हैं, ये यहाँ जो ऊंची ऊंची बातें हो रही हैं ना, ये तो फिर क्या होना चाहिए? गीता की जगह तुम ही एक गीता लिख दो, वही यहाँ पढ़ा दी जाए। तुम उपनिषद लिख दो, वो पढ़ा दिया जाए। और वो पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आचार्य हैं वो गुरुदेव
को प्रमाण मान करके, गीता उपनिषद को प्रमाण मान करके साधु बने हैं, वो तुमको फॉलो करने के लिए साधु नहीं बने हैं, बल्कि तुमने जो फॉलो किया उससे बच करके साधु बने हैं। और उनको मालूम है कि कैसे बचना है, तुम्हारे मूल्य मान्यताओं और तुम्हारे लक्ष्य से और उस मार्ग से। तो यहाँ तो वही, तुमको वो अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, ऊंचा लगे चाहे नीचा लगे, ये चिन्मय मिशन गुरुदेव के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए है, गुरुदेव की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए है। यहाँ किसी गपोड़ी कथाकार की कथा नहीं हो रही है, यहाँ परम प्रमाण उपनिषद के वाक्यों की चर्चा हो रही है। ये थोड़ी देर के लिए कुछ सुना करके और किसी की प्रशंसा में दो चार शब्द कह देने के लिए ये चिन्मय मिशन की व्यासपीठ नहीं है, ये तो परम सत्य के निरूपण के लिए है। और उपनिषद भी इसीलिए है और गीता भी इसीलिए है। इसीलिए कहते हैं अधिकारित्व तो चाहिए। अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तः, वेदांत के श्रवण के लिए, ग्रहण के लिए, धारण के लिए और अभ्यास के लिए अधिकारित्व चाहिए। हर चीज के लिए अधिकारित्व चाहिए। तो वेदांत के लिए क्या कहा शंकराचार्य जी ने, भाष्य में भी कहा, अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्त। अर्थी हो, अब किसी का मन ही नहीं सुनने का, उसका अर्थ तो कहीं और रखा हुआ है, तो फिर वो नहीं सुनेगा, नहीं सुन पाएगा। अर्थी और समर्थी, उसका चित्त शुद्ध भी होना चाहिए, तब उसमें श्रवण सामर्थ्य आएगी। और विद्वान होना चाहिए, यानी उसका अंतःकरण काफी कुछ आपातत ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए। कुछ यहाँ सुना, कुछ वहाँ सुना, कुछ वहाँ सुना, और उसके बाद में सिस्टेमेटिक रूप से सुनने की कुछ इच्छा हुई, तो फिर उपनिषद और आचार्य की शरण में आया। तो विद्वान भी होना चाहिए। ये जप की विद्या नहीं है, ये फूल चढ़ाने की विद्या नहीं है, ये विचार मार्ग है। क्योंकि अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, अविचार ही बंधन है। हमने कभी विचार ही नहीं किया अपने स्वरूप पे। हमने संसार के बारे में बहुत विचार किया, हमने स्वरूप के बारे में विचार ही नहीं किया, इसलिए हम बंधन में पड़े हैं। और अगर हम विचार ठीक से कर लें तो उस अज्ञान का नाश हो जाएगा। विचारेण निवर्तते, ये अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्त। एक ये है कि बार तिवारी जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ वो भी गीता की कक्षाएं चलाते। उन्होंने कहा हमारे पास एक आए, उन्होंने कहा तो क्या गीता में जो बात लिखी है आप सब सच मानते हैं? क्या वो सब सच मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। वो बेचारे भी थोड़ा सा वो उसमें आ गए कि क्या कहें, हाँ कहें कि ना कहें, क्या कहें, कि सब सच मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमने कहा तो गीता की बात को, अगर कृष्ण की बात को, परमात्मा की वाणी को सच नहीं मानोगे तो तुम्हारी बात को सच माना जाएगा। तुम्हारी अविद्या की पहली, तुम्हारी बुद्धि से निकली बातें थोड़ा सच मानी जाएंगी। गीता से जहाँ जहाँ तक आपके निष्कर्ष अलग जाते हैं, समझ लीजिए वो गलत हैं, और आज नहीं तो कल अपने कल्याण के लिए उनको बदलना ही पड़ेगा। हम कहें कि नहीं नहीं हम मनमानी दवा, मनमानी भोजन करेंगे, मनमानी दिनचर्या, तो फिर एक दिन तो आपको डॉक्टर की बात को सत्य मानना ही पड़ेगा। जो भोजन वो कहेंगे, जो दवा वो कहेंगे, वो खानी ही पड़ेगी। आपके मनमानी बात को सत्य मानने से वो मनमानी बात सत्य नहीं हो, वो अपने दुष्परिणाम को एक दिन दिखाएगी। तो गीता से अलग धारणा और मान्यता और जीवन का मार्ग मान करके अगर हम चलेंगे, अपनी अज्ञान से उपजे हुए निष्कर्ष को सत्य मान करके, तो हमको उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो है तैत्तिरीय उपनिषद बड़ा ही सुंदर उपनिषद है, और
भगवान भाष्यकार की जो मूल शाखा थी, हमारे यहाँ अफगानिस्तान से लेकर के और साउथ इंडिया तक सबको दे दी जाती थी। ये तो भगवान वेदव्यास ने 5000 साल पहले लिपिबद्ध किया, नहीं तो श्रवण परंपरा से ही ये वेद की ऋचाएँ जीवित थीं। मनुष्य की बुद्धि कम होने लगी, श्रवण परंपरा समाप्त होने लगी, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि व्यास भगवान आए और उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और उन्होंने कितना कलेक्ट किया होगा सब जगह जा करके इन ऋचाओं को, 1 लाख ऋचाएँ, जिसमें उपनिषद की तो 4000 ऋचाएँ हैं, ज़्यादातर तो कर्मकांड है 80,000, 16,000 भक्ति की उपासना की हैं, 4,000 ही हैं जो ज्ञान कांड है, जो क्लाइमेक्स ऑफ वेद है, उसी को वेदांत कहते हैं। और उसमें तैत्तिरीय उपनिषद पे इतना सुंदर भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य ने। हमने काफ़ी चर्चा की थी, 5वें अनुवाद तक, 6ठे पे कर रहे थे, आगे भी हम विस्तार से करेंगे। थोड़ी बीच की बातें देखेंगे जो अच्छी अच्छी थी। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद बोध कराने वाला है, और अगर हम ठीक तरह से इसका श्रवण मनन निधिध्यासन कर लें तो निश्चित रूप से आत्मज्ञान का नाश हो जाएगा। इसमें बहुत शंका करने की जरूरत नहीं है कि ये ऊंची ऊंची बात है, ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात है। अनेक अनेक लोगों ने इनको अनुभव किया है इस बात को, और अनेक लोगों ने जब अनुभव किया है तो हम भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन संदेह मत करो, संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो अज्ञानी है, ऊपर से ज्ञानी की बात भी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर नाश ही होगा। अज्ञश्च और श्रद्धा भी नहीं कर रहे हैं शास्त्र के वचनों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं कर रहे, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा नहीं कर रहे, और अज्ञान से भरे हुए हैं। अज्ञश्च, अज्ञानी हो तो ठीक है, सभी कोई अज्ञानी होता है, लेकिन जो श्रद्धालु होता है वो गुरु और शास्त्र को समर्पण करके ज्ञानी बन जाता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, और फिर संशय भी कर रहे हो कि पता नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे, ये तो बड़ी ऊंची बात है भाई, इसको कौन कहा। संशयात्मा विनश्यति, अगर संशय करोगे, अपनी सामर्थ्य में संशय, गुरु की सामर्थ्य में संशय, उपनिषद के वाक्यों में संशय, तो संशयात्मा विनश्यति, फिर तो तुम्हारा बेड़ा। कहा, भगवान ने बार बार कहा संशय मत करो, संशय मत करो, श्रद्धा करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करके चलोगे तो ज्ञान मिल जाएगा, संशय वाले को नहीं मिलेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान शंकराचार्य ने जब इस अंतिम गीता के श्लोक पर भाष्य लिखा, तो उस भाष्य में लिखा कि मां शुचा, संशय मत करो, मैं सारे अज्ञान, ये 18वें अध्याय का 66 श्लोक है। कहा, माम एकम शरणम व्रज, तुम केवल और केवल वेदांत की शरण में जाओ। और भगवान की शरण में जाने का मतलब भगवान के सामने अर्थ और काम की पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है। गुरुदेव कहते थे गिड़गिड़ाओ मत, खोजो। भक्ति का मतलब भगवान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। कहते थे हमने भक्ति का क्या कुत्सित स्वरूप मान लिया कि एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अदृश्य सत्ता के सामने जा करके अपने अर्थ और काम की पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाने का नाम भक्ति नहीं होता है। भक्ति क्या है कि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, और धर्म हमेशा क्रियात्मक होता है, यानी सर्व कर्मान परित्यज्य। जो कर्म होता क्या हो, कामना के लिए नहीं, ईश्वर अर्पित कर्म करो, यही कर्म को छोड़ने का तरीका। नहीं तो कर्म कौन छोड़ सकता है? यानी कामना प्रेरित कर्म मत करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो। और माम एकम शरणम व्रज, ये जान लो कि मैं ही एकमात्र। तुम अपने बल की शरण में न रहो, न धन बल की रहो, न देह बल की रहो, न संबंध बल की शरण में रहो, न बुद्धि बल की शरण में रहो। ये सब मायिक चीजें हैं। सत्य की शरण में रहो, और मैं परमात्मा कृष्ण ही सत्य हूँ, तुम्हारी आत्मा ही सत्य है, उसकी शरण में जाओ। भगवान शंकराचार्य न
मत्तः अन्यत अस्ति इति अवधारय, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, इस निश्चय पर पहुंच जाओ। यही मुझे एक की शरण में आना है कि परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। ये शरीर तो मालूम है कि आएगा जाएगा, एक दिन पैदा हुआ था, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो चीज उत्पन्न हुई है वो मरेगी। और त्रिकाले तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। तो ये शरीर कहाँ से सत्य है? कौन चीज है जो तीनों कालों में रहती है? कहा आत्मा। अपने आत्मा की शरण में जाओ या मुझ परमात्मा की शरण में जाओ, और माँ शुचा, उसकी शरण में जाने पर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, इसमें संदेह मत करना। तो कहा संशय आत्मा विनश्य, संशय मत करो। लेकिन हम बहुत संशय करते हैं, बहुत संशय करते हैं अपनी सामर्थ्य के बारे में, दूसरों की सामर्थ्य के बारे में। नहीं स्वामी, कुछ गृहस्थों लायक बात बताइए। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सत्य दुख रूप, ते किम समुझई रघुपति मूढ़ परे तम कूप। लोग कहते हैं नहीं, तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छा है। अरे तुलसी ने भी यही कहा कि कहाँ तुम गृहस्थ और सन्यासी के चक्कर में पड़े हुए हो। अस्तित्व का स्वरूप समझो। गृहस्थ है तो भी पंचकोश और उसके अधिष्ठान में वो ब्रह्म बैठा हुआ है, और सन्यासी होकर के भी उस ब्रह्म बोध को नहीं प्राप्त कर सकता है। और रैदास और कबीर जैसे गृहस्थ भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ को जस्टिफाई मत करो, आत्मबोध को न प्राप्त करने में अपने गृहस्थ होने का एक्सक्यूज मत ढूंढो। तुम मनुष्य हो, और मनुष्य का स्ट्रक्चर ये पंचकोश वाला है, और उसके अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म तत्व बैठा हुआ है। प्रारंभ में ही, प्रस्तावना में ही काफी चर्चा हो गई और पाठ तो हुआ नहीं। अब ऐसा करते हैं कि जो इसका मंगलाचरण का श्लोक है उसका पाठ कर लेते हैं, और प्रथम मंत्र का भी पाठ कर लेते हैं। आप लोग दोहराइएगा। ये मंगलाचरण का पाठ साथ साथ करते हैं, और प्रथम जो मंत्र है ब्रह्मानंद वल्ली का, उसको मैं पढ़ूंगा, फिर आप दोहराइएगा। आप खोलिए, ब्रह्मानंद वल्ली के प्रारंभ में ही ये मंत्र दिया हुआ है मंगलाचरण का। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः, चलिए दोहराइए। शं नो भवत्यर्यमा, शं न इंद्रो बृहस्पतिः, शं नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। अब प्रथम मंत्र का पाठ कर लेते हैं ब्रह्मानंद वल्ली के, फिर थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम, तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां, परमे व्योमन्, सोष्णुते सर्वान् कामान् सः,
ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। हो तो शिक्षावल्ली में कर्म और उपासना के बारे में बताने के बाद अब इस ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म विद्या का प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये पहला मंत्र, इसमें सबसे पहले सूत्र रूप में जो आगे बताने वाले हैं दो वल्ली में, उसको बता दिया प्रथम वाक्य में ही। ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्मविद है वो परम को प्राप्त कर लेता है। और परम बहुत चीजें नहीं होती हैं, जो सबसे बड़ी बात है उसको प्राप्त कर लेता है। और कैसे प्राप्त करता है? विद, जान करके, करके नहीं। जानत तुम्हें हुई ब्रह्मविद आपनोति परम। और भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो इसमें 4 बातें बताई गई पहले ही वाक्य में, और इन 4 बातों को ही अगर ठीक तरह से समझ लिया जाए तो मानो इस पूरी सृष्टि को और अपने अस्तित्व को, संसार के अस्तित्व को, परमात्मा ठीक तरह से समझ लिया जाएगा। पहले तो कहा ब्रह्म, और फिर वित्त, फिर आपनोति, और फिर परम। यही तो 4 बात कही गई। ब्रह्म कहा, फिर कहा वित्त, फिर कहा आपनोति, और फिर कहा परम। ये 4 बातें। और उसके पहले ओंकार तो कहा ही मंगलाचरण के। तो कहा ब्रह्म वित्त आपनोति परम, 4 बातें कही। अब ये ब्रह्म जो है, और इन्हीं 4 बातों का विश्लेषण अब पूरी ब्रह्मानंद वल्ली में इन्हीं 4 को इलेबोरेट करेंगे कि ब्रह्म क्या है, उसको जानने, वित्त जानने का स्वरूप क्या है, उसको पाने का स्वरूप क्या है, और परम क्यों कहा, परम का स्वरूप क्या है। इन 4 बातों का जो पहले देखिए हमारे ऋषियों की मेधा सूत्र रूप में कह दिया, ये वाक्य सूत्र स्थानीय है। और अब इसी का विवरण पूरी ब्रह्मानंद वल्ली में होगा, इन्हीं 4 बातों का, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जानने का तरीका, वित्त जानना उसका क्या है, अब उसका पाना क्या है, आपनोति, और परम, परम क्यों कहा उसको, और चीज परम नहीं है। तो कहा कि और इसके तदेशाभ्युक्ता, इस विषय में ये श्रुति कही गई है। तद एषा अभ्युक्ता, ये जो श्रुति है ब्रह्मवित् आपनोति परम, ये, और इसके बाद में इसको इलेबरेट करने के लिए, ये तो सूत्र स्थानीय वाक्य हो गया पहला। वृत्ति स्थानीय क्या कहा, सबसे पहले ब्रह्म का लक्षण कर दिया, इलेबरेट करके ब्रह्म है क्या,
कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और फिर वित्त की को भी इलेबरेट किया, इसी पहले ही उसमें कर दिया, बाकी आगे और करेंगे। तो वित्त क्या है, कहाँ खोजें? आत्म देश की खबर, संतों ने अपने ढंग से इन्हीं बातों को कहा कि आत्म देश की खबर न जानी मथुरा जाओ चाहे काशी। तो यहाँ उपनिषद परम प्रमाण है। संतों की अपनी देहाती भाषा में भी वो बातें कही गई, लेकिन फिर परम प्रमाण तो श्रुति है, वेद है, उपनिषद है। तो क्या कहा श्रुति माता ने, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उसको कहाँ ढूंढो? हरिद्वार जाओ कि बनारस जाओ कि प्रयागराज जाओ कि बद्रीनाथ जाओ? कहा नहीं, अपने अंदर खोजो। निहितम गुहायाम, यो वेद, जो अपने अंदर उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को जान लेता है। कहाँ पाना है? यो वेद निहितम गुहायाम, ये गुहा क्या है? बुद्धि गुहा। पंचकोश ही वो गुफा है जहां हमारी चेतना बैठी है। ये जो 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, सबसे बाहर क्या है? फिजिकल पर्सनालिटी। हम भी उसको देखते हैं, दूसरे भी देख सकते हैं। अन्नमय कोश फिजिकल पर्सनालिटी, उसके अंदर क्या है? प्राणमय कोश, इनर्जेटिकल पर्सनालिटी। कुछ लोग देखने में बहुत सुंदर और लंबे चौड़े होते हैं और प्राणमय कोश ढीला है, किसी काम के नहीं है, खाया उसको। तो कहा नहीं, 5 ब्रह्म बोध तक पहुंचने के लिए ऑल द 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी शुड बी स्ट्रांग एंड पावरफुल। सबल और सामर्थ्यवान होनी चाहिए 5 कोश, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि प्राणमय कोश सबल नहीं है, काम करने की क्षमता ही नहीं है, बहुत लंबे चौड़े खूबसूरत हैं, नहीं। प्राणमय कोश, इनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या है? इमोशनल पर्सनालिटी, मनोमय कोश। इमोशनल, कई लोग होते हैं, नहीं पैसा बहुत कमाया है और 10 रुपये दान कर दो, नहीं। देखो, हम तो अमेरिका कई बार हो आए हैं, और देखो अमेरिकन के बहुत साफ होते हैं, ना किसी का पैसा लेते हैं ना किसी को देते हैं 10 रुपये। हम देंगे नहीं किसी को, हम देंगे नहीं। मतलब यह है कि स्वार्थी पूर्ण ढंग से जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि आई फॉलो अमेरिका। हम उपनिषद के फॉलोअर नहीं हैं, हम तो अमेरिका के फॉलोअर हैं। उन मूर्खों के फॉलोअर हैं जो अर्थ और काम से ऊपर भी कुछ जीवन होता है, धर्म और मोक्ष का भी कोई जीवन है, इस बात को समझ ही नहीं पाए, हम उनको फॉलो करते हैं। इसलिए हम न किसी को 10 रुपये भाई दें, भाई लेने की जरूरत है ही नहीं, तुम गलत ढंग से पहले ही बहुत ज़्यादा ले चुके हो, और अगर कोई देने आए तो निश्चित ले लोगे। लेकिन एक दिखावे के लिए कहते हैं ना भाई, हम देते हैं न लेते हैं, हम तो जो है। तो कहा कि नहीं, दूसरे के दुख में दुखी होना, इमोशनल पर्सनालिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मनोमय कोश भी स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण तो है इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, विज्ञानमय कोश। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, यू शुड नो टू कंसीव योर ट्रू स्ट्रक्चर। संसार के स्वरूप को समझने की ताकत आपकी बुद्धि में होनी चाहिए, अपने स्वरूप को समझने की होनी चाहिए, परिस्थितियों को समझने की होनी चाहिए, और भगवान को समझने की भी ताकत होनी चाहिए। पंचकोशों के स्वरूप को समझने, उनको स्ट्रांग बनाने का तरीका क्या है ये समझने की, तो ये तो विज्ञान में कोश सबल होगा तभी ये ताकत आएगी। तो विज्ञान में कोश तो सारे कोशों में सबसे महत्वपूर्ण कोश है। यहाँ तक कि जो उसके अंदर ब्लिसफुल पर्सनालिटी या आनंदमय कोश है, जो 5th और मोस्ट इंटीरियर कोश है हमारा, मोस्ट इंटीरियर लेयर ऑफ पर्सनालिटी है, ब्लिसफुल पर्सनालिटी, आनंदमय। उसी के लिए तो सारी मारा मारी है, आनंद के लिए। हमारी फिजिकल पर्सनालिटी अच्छी हो तो वो भी आनंदमय कोश में आनंद देने वाली होगी।
प्राणमय कोश सबल होगा, एनर्जेटिकल पर्सनालिटी, तो भी आनंद ही तो मिलेगा, उससे आनंदमय कोश में ही तो अनुभूति होगी। मनोमय कोश सबल होगा तो भी आनंदमय कोश में ही आनंद मिलेगा, और विज्ञानमय कोश से भी जो सारा कार्य होगा वो सुख पाने के लिए होगा। लेकिन ये आनंदमय कोश अपने को अभिव्यक्त करता है विज्ञानमय कोश का आश्रय लेकर के। डीप स्लीप में न हमको मालूम होता है कि अन्नमय कोश है, न फिजिकल पर्सनालिटी का कोई ध्यान होता है, न प्राणमय कोश का, न मनोमय, न विज्ञानमय का, कुछ जानते ही नहीं डीप स्लीप में। लेकिन फिर भी सो के उठने के बाद कहते हैं मैं सुख से सोया। क्यों? क्योंकि भोक्ता तो वहां भी होता है। आनंदमय कोश का आनंद तो होता ही है, न हो आनंदमय कोश का आनंद तो सो के उठ के कहें कैसे। तो लेकिन जो जिसका विज्ञानमय कोश बहुत सबल होगा, वो अपने सारे ही कोशों को सामर्थ्यवान बनाने में समर्थ होगा, सबल बनाने में समर्थ होगा, और तब उन सबल कोशों से जो इन कोशों का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है उसका बोध करने में भी समर्थ होगा। हम आगे चर्चा करेंगे। विज्ञानमय कोश में कहा तस्य श्रद्धा एव शिरा, चौथे अनुवाक में आएगा भी, तस्य श्रद्धा ही विषय। विज्ञानमय कोश का सिर क्या? यहां एक पक्षी का के स्वरूप में कोशों की कल्पना की गई है, और ये ब्रह्मानंद वल्ली में कोशों का वर्णन बहुत जगह आता है, अन्य उपनिषदों में भी आता है, कई प्रकरण ग्रंथों में भी आता है। लेकिन वहाँ यहाँ की अपूर्वता क्या है कि यहाँ उसके अंगों का भी वर्णन किया गया, इन कोशों के। अन्नमय कोश के अंग क्या हैं, प्राणमय कोश के क्या हैं, मनोमय के क्या हैं, विज्ञानमय के, आनंदमय के, अंगों का वर्णन किया। क्योंकि अंगों के सबल होने से अंगी सबल होता है, सामर्थ्यवान होता है। हम अंगों के स्वरूप को जान लें तो उनको बलवान बना के, सामर्थ्यवान बना के हम उन कोशों को सबल बना सकते हैं। अब नहीं तो कोई कहे भाई विज्ञानमय कोश को स्ट्रांग बनाओ, सबल बनाओ, क्या बनाएं? तो कहा तस्य श्रद्धा ही विशिरा, श्रद्धावान हो तो मनोविज्ञान में कोश का सिर यानी सबल हो गया। ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष, योग आत्मा समाधान। हम सम्यक रूप से अपने मन को जिस बात का चिंतन करने के लिए हम बैठे हैं उसमें लगा सकें, चंचल ना हो, भागे ना हजार जगह, एकाग्र होकर के चिंतन में लग सके, योग आत्मा। और कहा महापुच्छम प्रतिष्ठा, भक्ति तो उसका आधार है। हमने चर्चा करी थी, आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कहा देखो ब्रह्म का भी लक्षण बता दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो बुद्धि को इन पांचों कोशों की गुहा में बैठा हुआ, उसके अंतरंग, उसका अधिष्ठान, उसका आश्रय पांचों कोशों का, क्योंकि सत्य ये तो काल्पनिक है। देखिए समझाने के लिए श्रुति एक रूपक बना रही है। असल में जो अविद्या से उत्पन्न वस्तुएं होती हैं उनमें भाग करना, उनके अवयवों को बताने का कोई मतलब नहीं। कल्पना, जो सांप रस्सी में है ही नहीं उसको बताना कि इधर इसका सिर है, यहाँ पेट है, यहाँ पूंछ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आविद्यक हैं ये कोश, अभी बताएंगे। लेकिन अब इस तरह से बताने के अलावा कोई चारा नहीं है उसके अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंचाने का। तो श्रुति माता कृपा करके ये एक रूपक बना रही हैं कि कोशों के अंगों को बता करके जो कोशातीत और कोशों को सत्ता चेतनता देने वाला जो अधिष्ठान ब्रह्म है उस तक पहुंचाने के लिए ये कोशों और उनके अंगों की कल्पना करके साधक की मदद कर रही हैं श्रुति माता कि वो उनके अधिष्ठान ब्रह्म तक पहुंच जाए। कहा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते। हम कामना पूर्ति के लिए तो परेशान रहते हैं, सुख पाने के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ कहा कि उसको पाने से होगा क्या कि सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी।
सर्वान कामान सह, अलग अलग हम जो कामनाएं पूरी करने के लिए देते हैं, सो श्नुते सर्वान ब्रह्मणा विपश्चिते थी, जो वो सर्वज्ञ हो जाता है उस ब्रह्म के जो पंचकोशातीत है उसके बोध को प्राप्त करके मानो सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से ये शुरू हुआ है। हम क्रमशः थोड़ा रिवाइज करेंगे अभी पांचवें पंचकोश तक, पांचवें अनुवाक तक, और फिर छठे अनुवाक से हम भाष्य के साथ ही आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।